हेलो बच्चों, सबों को सुप्रभात। मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में पूर्णांक आपको बताया था। उसमें प्रश्नावली 1.1 हमने ख़त्म भी किया था उसको बना करके। प्रश्नावली 1.2 जाने से पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो आप लोग जो हैं बच्चे, ये जो नया नाम सुनते हैं तो आप लोग थोड़े घबरा जाते हैं। ये संवृत क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, सहचर्य क्या होता है। तो नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ध्यान से देखेंगे। इन शब्दों पे, कठिन शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, उनके मतलब पे ध्यान देंगे तो बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ योग का संवृत गुण। योग का संवृत गुण क्या होता है? ये गुण जो है, कब जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए -3 है, 5 है, -6 है, -8 है, तो कोई भी दो अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका परिणाम अगर पूर्णांक ही आएगा तो समझेंगे कि योग का संवृत गुण को पालन करता है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूं मैं, -3 + 5 = 2 आएगा। परिणाम क्या आया? परिणाम पूर्णांक आया, और ये दोनों भी पूर्णांक थे। अर्थात अगर दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक ही प्राप्त हो तो इस गुण को हम योग का संवृत गुण कहते हैं। बहुत ज़्यादा जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि दो अगर पूर्णांकों को जोड़ेंगे और यदि परिणाम पूर्णांक प्राप्त होगा तो उसे हम योग का संवृत गुण कहेंगे, पूर्णांक के योग का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पूर्णांक के योग का संवृत गुण। यहाँ पर मैंने लिखा है तो ये खत्म हो गया। दूसरा, व्यवकलन का संवृत गुण। व्यवकलन का संवृत गुण जिस तरह से ऊपर में आपने देखा, वही गुण इसमें भी काम करता है कि नहीं, इसको हम देखते हैं। कोई भी दो संख्याओं को, दो पूर्णांकों को लेंगे। मान लीजिए यहाँ से कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं, एक -5 और एक -6। अब इसके व्यवकलन को करके देखेंगे कि परिणाम क्या आता है। तो -5 -6 बराबर -5, और ये माइनस प्लस हो जाता है 6 = 1। तो इस प्रकार परिणाम जो है इसमें भी पूर्णांक आया। अर्थात यदि दो पूर्णांकों को घटाने पर उसका परिणाम यदि पूर्णांक आए, ये भी पूर्णांक है और परिणाम भी पूर्णांक आया, तो इस तरह से अगर दो पूर्णांकों को घटाने पर एक दूसरे से अगर पूर्णांक प्राप्त होता है तो हम सब ये समझते हैं कि ये योग पूर्णांक के व्यवकलन का संवृत गुण को पालन करता है। यानी कि व्यवकलन के अंतर्गत संवृत गुण का पालन करता है। तो ये दो चीजें हो गई, यानी दोनों संवृत गुण का पालन करते हैं। अब तीसरा में हम आएंगे, योग का क्रम विनिमय गुण। इसमें क्या होता है? ये नाम से ही स्पष्ट है। क्रम मतलब उसका जो क्रम है, और विनिमय का मतलब बदलना। यानी कि यदि कोई दो पूर्णांकों को योग में अगर उसके स्थानों को बदलेंगे तब उसका क्या परिणाम होता है। मान लीजिए -6 है, -3 है, ये दो पूर्णांक हैं। तो मैं देखता हूं इसको -6 + -3 करता हूं, बराबर क्या निकलता है? -6 + -3 -9। अब ठीक, अब इन दोनों के स्थान को -6 के जगह में -3 को और -3 के जगह में -6 को, इन दोनों का स्थान को बदल देता हूं। तो -3 + -6 -3 + माइनस हो जाएगा तो -9।
अर्थात दोनों का मान जो है बराबर आता है। यदि इसको हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं और इनके क्रम को अगर विनिमय करते हैं या बदलते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं आता है। अर्थात पूर्णांक जो है योग के क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, पालन करता है, या उसके अंतर्गत क्रम विनिमय गुण है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि A + B बराबर B + A। तो इस प्रकार दोनों का मान एक ही रहता है। तो हमने अभी 3 चीज़ों को देखा, योग का समृद्ध गुण, व्यवकलन का समृद्ध गुण और योग का क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अभी इस वीडियो में ये 3 ही चीज़ हम लोग समझते हैं। आगे के वीडियो में फिर मैं 2 और चीज़ों को समझाऊंगा, जिसमें कि योग का साहचर्य गुण है और योज्य तत्सम किसे कहते हैं उसको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।